तो वो 3 महीने में डिसीजन, 90 दिन का टाइम है, 90 पेशियाँ हो सकती है। और जैसे 90 पेशियाँ यदि 20 साल में करेंगे तो 20 साल में निर्णय होगा, 90 पेशियाँ यदि 90 दिन में करेंगे तो जो भी निर्णय तो अच्छा होगा। अब मेरे अभी 2018 में मुझ पे शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण हुआ और 2023 में उसमें सचिव ने पहले जो आरोपी मतलब आरोप लगाने वाला 23 में बयान देने आया, तो अब 2018 से 2023 तक के क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे पेंडेंसी, बेकार की पेंडेंसी करके फायदा क्या? मैं तारीख पे तारीख जा रहा हूँ और उधर से शासन का जो अधिकारी है वो आ नहीं रहा है। तो ये तो गैरवाजिब है। मेरा वकील भी नहीं फोर्स कर रहा है कि वो आए और बयान दे। तो वकील की पेंडेंसी भी है कि वो तारीख पे तारीख देना चाह रहे हैं। ठीक है। ये बर्डन जज पर है कि 3 महीने में डिसाइड करना है, तो वकील को क्या तकलीफ? वकील को क्या तकलीफ आ गई? वकील ने क्यों? जज यदि स्ट्राइक करते इस बात पर तो समझ में आती है। वकीलों को तो नहीं कहा कि आपको 3 महीने में ये फलाना फलाना काम करना है। फिर वकीलों ने स्ट्राइक करके और क्या रीजन दिया है स्ट्राइक करने का? कोई लिखित स्ट्राइक का कोई बेसिक रीजन भी नहीं बताया हुआ है कि क्या रीजनों से, इन रीजनों से कारण से हमने स्ट्राइक कर दी। और 10% की जो बात आती है कि 10% वकीलों के पास सबसे ज्यादा केस है। हाँ, तो पांडवों की सेना में कम संख्या थी, कौरवों की संख्या में ज्यादा थी। तो स्वाभाविक है वो 10% के पास में जो गुनाहगार लोग जो होते हैं वो 10% के पास ज्यादा जाता है, क्योंकि वो बचा लेते हैं उनको। तो उनके पास भीड़ ज्यादा होती है, भीड़ बुराई के साथ ज्यादा होती है। ये बात सत्य है, इसलिए भी हो सकता है। सभी बुरे हैं चलिए ऐसा नहीं चलिए, कह सकते। ठीक है ठीक हाँ, है ठीक है ठीक है हरीश सोलंकी जी, आपका हमने यहाँ पे सुन लिया और आपने जो भी अपनी बात रखी है, आपकी बात ठीक है अथवा गलत है वो तो उसके हम निष्कर्ष पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल जो भी है आपका स्वयं का अनुभव है। होना चाहिए, 3 महीने में डिसाइड होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे और देवेंद्र अग्रवाल जी और वो बोलना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी बताइए। लोगों का ध्यान इस तरफ पे खींचना चाहता हूँ कि जो कोर्ट्स है, जैसे मैं अपने खुद के मामले बताऊं, मैंने 2 कोर्ट में इन पर्सन खुद प्रेजेंस कर रहा हूँ और अभी जो है मैं इन पर्सन जो है अपना मेरे ऊपर जो आपराधिक मामला कायम किया गया था उस मामले पे मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मैं अपने बातों को जो मैं देखा उस बातों को रखते आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ, मेरे साथियों के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम थाने में हमारे लिए कोई FIR लिखाता है तो 169 पे खारिजी हो सकती है, लेकिन पुलिस खारिजी नहीं करती है, रिपोर्ट्स फिर भी बनाएगी, बोलती है कि हम खारिजी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वो जान गई, समझ गई, जब हमने तथ्यों को रखा, सबूतों को रखा, तो उसके बाद वो उन्होंने खारिजी करने से साफ मना कर। बावजूद जब मैंने उसका खंडन किया, मैंने उसका विरोध किया, तो पहले मेरे 3 जो है जमानतीय धाराएं थी, उसके बाद 2 और अजमानतीय धाराएं DPO ने लगा दी। फिर जब मैं कोर्ट पहुंचा, वकीलों के उसमें चक्कर में गया, तो वकील लोग जो है मेरे को अलग अलग ज्ञान देने लग गए। जब मैंने खुद कोर्ट में उस केस को अपना पढ़ा, मैंने उस कानून को पढ़ा, तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को वहां पे 239 का मेरे को प्रावधान मिला हुआ है कि डिस्चार्ज का वो हो जाए। मैं वकीलों से पूछते पूछते थक गया, 239 के बारे में बताओ, 239 के बारे में बताओ। 239 99% जितने लोगों से मैंने कोशिश की, राइट मिलता है कि जब चार्जशीट हमको लग जाती है, हमारा जो है पुलिस रिपोर्ट में आने के बाद जो न्यायाधीश वो हम आपने ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो सही है कि गलत है, तो उस समय आपको डिस्चार्ज का एक मौका मिलता है। अगर ये डिस्चार्ज का मौका हो जाए, वहां पे हम अपनी बातों को रख पाए शॉर्ट में उसी के हिसाब से, तो आपको लंबे 5-5 साल 10-10 साल के ट्रायल ना झेलने पड़े। वो ट्रायल झेलने पड़ते हैं सिर्फ क्यों? क्योंकि 239 पर लोग जो है काम नहीं करते, न्यायालय काम नहीं करती है, वकील नहीं चाहते हैं कि उस पर काम हो। जब 240 पर चार्ज लगना होता है, उस समय अब आरोप तय होने के बाद चार्ज लगाया जाता है कि भाई आरोप आपने किया है नहीं किया है। इससे पहले भी आपके पास एक आपत्ति उठाने का आपके पास राइट होता है। इस पर वकील जो है बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा यही है कि मामले लंबे चले, आदमी जो है पीड़ित होता रहे, लंबे 5-5 साल 10-10 साल मुकदमोबाजी में समझते रहे और उनकी फीस मिलती रहे। ये वकीलों की जो कहानी है, इस पर सवाल खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रावधान हमको मिला हुआ है इस कानून में कि आप अपने डिस्चार्ज पर ही बात कर सकते हैं, चार्ज पर ही बात कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं हाई कोर्ट में जब इन पर्सन केस लड़ रहा था, तब वहां पर न्यायमूर्ति साहब उन्होंने गलती की लिखने में, बोलने में,
और मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि सर आपने जब डिसीजन सुनाया था तब ये बात बोली थी, उस पर इंटरिम एप्लीकेशन पर सुन रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था, आपने ये निर्णय कहा था, और जब आपका ऑर्डर कॉपी आया तो आपने ये लिख के भेजा, इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि मेरे लिए जो आपने इसमें कंटेंट जोड़ा है वो कंटेंट गलत है। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, हमने जो लिखा है वही है कंटेंट, आपको जो है इसमें हम नहीं सुन सकते, आपको लगता है तो आप हमारे मामले को चुनौती देने जाइए। मैं बोला सर जब आपने खुद गलती की है, भरी कोर्ट में गलती की है, आपने सब चीजों में तथ्यों पे गलती की है, तो सुधारने का काम भी आप ही को करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अलग से इंटरिम एप्लीकेशन भी आपको प्रस्तुत कर दिया हूँ। वो जो है बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, ज्यादा तुम अगर समझदार हो गए हो तो तुम अदर बेंच में लिया। बोला सर आपका काम न्याय देने का है, तो आप अपना निर्णय दीजिए, आप मामले में अगर आपको नहीं सुनना है तो भी आपको मेरे एप्लीकेशन को सुनना पड़ेगा, आपको डिसीजन देना पड़ेगा जो आपने गलती की है, जिसके लिए मैंने आपके पास आवेदन लगाया है। तो उन्होंने उस मामले को अदर बेंच करके छोड़ दिया। आज 4 साल हो गया है उस मामले पे आवेदन देने के बाद भी वो केस आज तक लग ही नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पर 3 बातों को आपको बोला, एक तो ये कि प्राथमिक लेवल पर हम लोगों के अनुभव की कमी के कारण हम जो है मूर्ख बनते हैं। दूसरा जो है वकील जो है अपना सिर्फ ट्रायल बढ़ाने के लिए, मामलों को बढ़ाने के लिए, पेंडेंसी बढ़ाने के लिए खींचते रहते हैं। और तीसरी बात जो है जो जजेस हैं वो अपनी काम ईमानदारी से ड्यूटी से वो भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी जो है सिर्फ हाँ में हाँ सुनने वाले लोग चाहिए। अगर उनके विरोध में या कोई कानून की बात उनके सामने कर दो कि सर कानून में ऐसा लिखा है ऐसा होना चाहिए, तो उनके पास सुनने का नहीं है, वो हमको क्यों समझा रहे हो, इतने ज्यादा ईगो हर्ट हो जाते हैं कि मामलों पे बात नहीं कर सकते। तो जो मामले 2 लाइन के हैं, 2 दिन के हैं, 2 पेशी के हैं, सालों भर चलते रहते हैं, सिर्फ वकीलों के कारण चलते हैं, जजों के कारण चलते हैं। धन्यवाद। ठीक है, नित्यानंद जी हमारे बीच में है। नित्यानंद जी 239 और 240 का जो क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है, इसमें कितना वकील लोगों के हाथ में रहता है और ये कितनी इसमें सच्चाई है, और इस पर आपकी क्या 239-40 सिकली वकीलों को आवेदन लगाने का राइट है, लेकिन निर्णय जजेस को ही करना है कि प्राइमा फेसी मामला अगर नहीं बनता और काफी स्ट्रांग मामला है तभी 239-40 के परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय लेते हैं। अग्रवाल साहब कह रहे हैं मजिस्ट्रेट अगर 4-6 मामलों में 239 कर ले तो हाई कोर्ट से जवाब देना जाती है कि आपने किस तरह इस तरह के निर्णय ले लिए। तो इतना प्रेशराइज करके रखा है ऊपरी कोर्ट से, मामलों पे जमानत के लिए हाई कोर्ट आना पड़ता है, निचली अदालतें जमानत नहीं देती। वही मामला हाई कोर्ट आया 5 मिनट में जमानत, 2 मिनट में जमानत हो जाती है। तो हमको कहीं ना कहीं निचली अदालत को भी स्वतंत्र रखना पड़ेगा। 239-40 आप एप्लीकेशन लगाइए, अग्रवाल साहब ठीक कहते हैं, लेकिन कितनी आप कहते आए हैं कंसीडरेशन 0 है, 1 या 2% है। बेसिकली 100 एप्लीकेशन लगाओ तो 1 एप्लीकेशन कोर्ट कंसीडर करती है, नहीं कोर्ट कहती है कि साहब चलिए अब जब बाद में ट्रायल होने दीजिए, हम ट्रायल में देखें। यही स्थिति 482 की है, जो 239-240 है, यही 482 की स्थिति है कि 482 में हाई कोर्ट को अगर लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है। लेकिन कितना इंटरटेन होता है प्रैक्टिकली, ये देखने वाली बात है कि कितना प्रैक्टिकली इंटरटेन होता है। हाँ, अब निचले स्तर पे वकीलों की भी गड़बड़ी है, मैं ये नहीं, हर प्रोफेशन अच्छा है, वकील सब अच्छे हैं, हर प्रोफेशन में गड़बड़ियां हैं, इस प्रोफेशन में भी लेकिन सर सच्चाई तो यही है कि कई मामले 169 में पुलिस के स्तर पर ही खारिजी हो सकते हैं, लेकिन वो खारिजी नहीं किए जाते हैं चाहती है इस कारण से। दूसरी बात जो है कि 239 का जो प्रोसीजर है, 239 या 227 का, ये प्रोसीजर तब है जो आपकी सिर्फ पुलिस रिपोर्ट आ रही है जो उसने इन्वेस्टिगेशन किया है। और आप देखेंगे अधिकतर मामलों में, आप पुलिस रिपोर्ट्स के मामलों में, कि सिर्फ 2-3 बयान प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उस पर अपनी ओपिनियन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है पुलिस, जबकि उस मामलों पे जो तथ्य होने चाहिए, जो साइड मुआयना होना चाहिए, घटनाक्रम की जो फिजिकल वो होनी चाहिए, कहीं कुछ वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। सिर्फ और सिर्फ 2-1 साक्षी रख दिया या आरोपी ने अपना शिकायत रख दिया, उसी पे पुलिस ने जस्टिफाइड करके कर दिया। वहां पे हमने अगर कोई पेपर प्रेजेंस किया है, कोर्ट में से गायब रहती है। मैंने वहां पे एविडेंस, सारे रिकॉर्ड्स दिए, सब कुछ दिए, और उन्होंने तूत किया ना चालान, वहां पर अदालत थे। तो ऐसी स्थिति यही बताती है कि पुलिस रिपोर्ट्स में खामी, और ऐसे मैं देख रहा हूँ वहां पे, जब जाता हूँ देखता हूँ तो बहुत सारी गड़बड़ है। और जो आपने कोर्ट में बात की ना, कोर्ट के मैं कई सारे डिसीजन पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कोर्ट जो छोटी निचली अदालत है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहती।
वो सिर्फ आजकल किस तरीके से केसों की सुनवाई कर रही है निचली अदालत, ये हाईकोर्ट ने कह दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन आ गया, अभी ये साइटेशन है। अरे भाई, मामले की पृष्ठभूमि को देखो, तथ्यों को देखो, उसके साक्ष्यों को देखो, उस घटनाक्रम पर बात ही नहीं करना चाहती कि 420 के मामलों पर जो है गिरफ्तारी नहीं करनी, इसको सुनना है। तो अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर सामने वाले का दिख रहा है भी, अदालत वाले का लेके बैठ गया है, 1 करोड़ रुपए लेके बैठ गई। क्या जिसका पैसा नुकसान हुआ उसके पैसे, तो ऐसी बातें ही नहीं हो रही है। तो मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कोर्ट नहीं कर रही है, मामलों को पेंडिंग करके आगे भेज देती है। तू पुनर्विलोकन लगा ले, तू अपील लगा लेना, तू फिर ऊपर हाई कोर्ट में जाना, ऐसे छोड़ देते हैं नीचे के अदालतें। तो सिर्फ और सिर्फ क्यों, बेस एक ही है कि भैया ये ऑर्डर आया हुआ है, साइटेशन है। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए सर। निचली अदालत का खेल छोटे छोटे से आते हैं और वो हाईकोर्ट में की तरह अपनी जवाबदारियों से भागना चाह रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो। मैं आत्मदीप सर की बातों से सहमत था कि हमारी जवाबदारी क्या है। गलतियां हर स्तर पे हैं, पुलिस के स्तर पे भी खूब गलतियां हो रही हैं, छोटे छोटे मामलों में जिनमें चालान नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, जिनमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि फॉल्स केस है, उनको खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, उसमें पुलिस खात्मा रिपोर्ट नहीं लगती, चालान रिकॉर्ड लगा के। ये है कि भैया हमको करना है, छोड़ना नहीं है, हमने देख लीजिएगा। अपीलेट कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट देख लीजिएगा, और हाई कोर्ट स्तर पहुंचते पहुंचते आदमी हार जाता है, इतना समय लग जाता है कि वो परेशान हो जाता है। तो कहीं कहीं ओवरऑल चारों तरफ से समस्याएं हैं, और हमको एक ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। ओवरऑल सुधार की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहली बार भी कहा कि निचली स्तर पे एडवोकेट्स लॉ क्लासेस में जहां तक बातें होंगी, लॉ कॉलेजेस की कंडीशन हमको सुधारनी पड़ेगी। प्रवीण सर कह रहे थे कि लॉ क्लिनिक्स नहीं है, लीगल एड सेल नहीं है किसी कॉलेज में। अरे कौन लेने जाएगा उस लीगल एड सेल में सहायता जहां खुद कुछ जानते ही नहीं है। भाई लीगल चीजें जब वो जानेंगे तब ना कोई उनसे पूछने जाएगा। आप लॉ कॉलेजेस के प्रोफेसर से पूछ लीजिए, ये स्थितियां है कि वो कुछ नहीं जानते, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर है, लॉ कॉलेजेस की क्वालिटी को सुधार करना पड़ेगा। अगर लॉ क्वालिटी सुधरेगी तो अच्छे वकील पैदा होंगे, अच्छे जजेस पैदा होंगे, और जब अच्छे वकील और जजेस सारी चीजें कुछ ना कुछ हद तक सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, समाज सुधरेंगी। बाकी मैं प्रवीण सर से फिर इस पॉइंट पर सहमत हूँ कि लोअर कोर्ट में ज्यादा पेंडेंसी है। लोअर कोर्ट में ज्यादा पेंडेंसी आप इस हिसाब से ना देखिए कि 3.5 करोड़ मामले लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। आप ये देखिए कि ज्यादा केसेस कितने पुराने साल के केसेस पेंडिंग हैं। तो लोअर कोर्ट में अगर मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहूं, मैंने पिछली बार भी कहा कि अगर 40 जज हैं हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में 3000 जजेस हैं, 2500 जजेस हैं, 3000 जजेस हैं। नित्यानंद भाई, एक बात ये भी तो सही है ना कि वहां पे जो निचली अदालत है वहां पे ट्रायल होता है, बयान होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हर चीज की परीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ क्या होता है, कानून की परीक्षा होती है, एक तरीके से अपन लॉ पर परीक्षा करते हैं। तो वहां एक पर्टिकुलर एक हिस्सा होता है नहीं, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है ना, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन हाई का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। रिट के कितने मामले हाई कोर्ट में आते हैं? 50% काम रिट का है, रिट ओरिजिनल जो है हाई कोर्ट का। फिर भी ट्रायल और साक्षियों के बयान के जो हिस्से हैं जिसमें समय सबसे ज्यादा खराब होता है, वो तो समय बच रहा है ना, क्योंकि साक्षियों के पेंडेंसी बढ़ती है। लेकिन रिट में भी जवाब आता है, प्रतिदावा आता है। तो देखिए जितनी स्थिति खराब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्थितियां लोअर कोर्ट में खराब नहीं है। सुनिए नित्यानंद भाई, आपने जो कहा, एक तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नंबर 1। दूसरी बात, अच्छे क्वालिटी के जजेस कहाँ से आते हैं? 2/3 जजेस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सब बाहर से आते हैं। बाहर से ही सिलेक्शन होता है मैक्सिमम जजेस का। अब उस जहां पे थर्ड, मैं आपको विद फिगर्स बता रहा हूँ, लेटेस्ट फिगर्स के साथ कहूंगा, 2/3 से एक भी कम नहीं होगा। अब ओके, ये अलग विवाद है, वी विल डिस्कस, बट आई एम, मैं मेरे शब्द में पक्का हूँ। 50% बाहर से, 50% anyway, this is not the area for dispute, but at present 2/3 judges are from maximum from the bar.
1/3 जो है वो that is not the issue for discussion today. We can discuss this some other day. इट इज आपने सुप्रीम कोर्ट की सर, हाई कोर्ट मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दोनों की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट दूसरी व्यवस्था है, या हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में दूसरी आपकी व्यवस्था बात मान सकता हूँ मैं कि वहाँ व्यवस्था कुछ दूसरी हो सकती है। मैं उसमें फिर से स्टडी करके आऊंगा, तब बताऊंगा। आज की बात को मैं मान के चल रहा हूँ। अब बात आती है लीगल एड क्लिनिक की। लीगल एड क्लिनिक मैंडेटरी क्यों है? अब एडवोकेट्स जो उस कॉलेज से निकलेंगे उसके ऊपर, अब कॉलेज की बात अब मत करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम इवन कॉलेजेस आर ऑन पेपर। बिहार राउरकेला की एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो मेरे को आज से कितने साल पहले की बात, आप खाली फीस भर दीजिए, डिग्री आपके घर पहुंचाएंगे। व्हाट इज दिस? कॉलेज के अटेंडेंस ये 90% कॉलेज में हो रहा है। बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ, आज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनको साथ लिंकेज है, 1500 जस्टिस की हेल्पलाइन है, ये भी आज काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में जब हम लोग ने इसको चलाया, फर्स्ट ईयर 25,000 केसेस हम लोग ने फाइल किया है, और पूरा छत्तीसगढ़ का 5 साल का, लास्ट 5 साल का क्या रिपोर्ट था? 5,000 से नीचे, लेस देन 5,000 इन 5 years। तो दिस शोज कि जो 5 साल का जो परफॉर्मेंस था वो कंपेयर टू नील। एक साल का 1200 केसेस और हमारा 25,000 केसेस। व्हाट इज इट? टेक्नोलॉजी वाज देयर, एवरीथिंग इज देयर, एंड व्हेन यू गिव इट टू द पीपल, दिस कंफर्म्स दैट आज जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती यदि लोग कंफर्म ये भी कर रहा है कि जब 24,000 लोग नहीं आए, जब 1,000 का एवरेज था छत्तीसगढ़, मतलब 24,000 लोग ने प्रेफर किया कि चुपचाप घर में बैठे रहो, साइलेंटली सब कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ये यदि आ जाते हैं तो आज की जो पेंडेंसी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 करोड़, वो शायद 25 करोड़ हो जाए। दिस इज नंबर 1। सेकंड ये आ रहा हूँ कि हम जस्टिस राइट है, जैसे देवेंद्र सहमत हूँ, आप लोगों को उनको आइडिया दीजिए। स्टेट लीगल के पास पैरालीगल वॉलंटियर्स अवेलेबल, वी कैन गो टू द पैरालीगल वॉलंटियर, वी कैन टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम देम कि भाई मैं प्रो बोनो मेरा केस खुद लड़ूंगा, मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए। दे आर बाउंड टू इन्फॉर्म हिम, मगर वो सब चीजें नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि उनको देखना है कि वह ये नेता का वकील है, उसको ये केस दे दो, ये उस नेता का वकील है, उसने भेजा है, उसको ये केस दे दो। ये दुकानदारी चलती है।